हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी 21 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पासा के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि रीजनिंग में एक टॉपिक होता है पासा, जिसे इंग्लिश में हम डाइस कहते हैं। पासा को आप देखिए हैं, आप बचपन में लूडो वगैरह खेलते होंगे, तो लूडो की जो गिट्टी होती है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। ठीक है, तो लूडो की जो गिट्टी होती है उसी को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो हम आप इस वीडियो में जानेंगे कि पासा के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पासा किसे कहते हैं, पासा कितने प्रकार का होता है। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि पासा क्या है, तो पासा हम आपको बता दें कि लूडो की जो गिट्टी होती है उसे ही क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो पासा के बारे में आपको पता चल गया। पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं। पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है दोस्तों, जैसा कि आपको एक प्रकार ऊपर दिख रहा है जिसे हम साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, और एक पासा होता है मानक पासा। तो हम एक एक का बारी बारी से एनालिसिस करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर कि साधारण पासा। क्या दोस्तों? साधारण पासा। साधारण पासा किसे कहते हैं? तो एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योग, क्या दोस्तों? ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतह का योग क्या हो? 7 हो, तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई आपकी परिभाषा। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि पड़ोसी सतह क्या होती है। अब आपको यही नहीं पता होगा, तो चलिए हम सबसे पहले जानें कि पड़ोसी सतह क्या होती है। पड़ोसी मतलब जैसे आपके पड़ोसी होंगे आपके बगल वाले, समझते हैं ना? पड़ोसी पड़ोसी मतलब आपके घर के बगल वाले। तो उसी प्रकार जो पासा बना हो उसमें जो बगल बगल की संख्या होती है वही आपस में क्या होती है? एक दूसरे की पड़ोसी होती है। तो परिभाषा में क्या कहा? ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योग 7 हो। तो अब ध्यान से देख लीजिए कि जो संख्या लिखी हुई है पासे के अंदर, उनमें से किस संख्या का योग क्या है? 7 है। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी संख्याओं का योग 7 हो, उनमें से किसी एक भी संख्या का योग 7 हो जाना चाहिए। जैसे कि आप पहले वाले पासे में देखिए, जब आप 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 3 और 2 को जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, ये 2 और 4 को जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप 3 और 4 को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अर्थात 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आ गया, मतलब ये पासा जो दिया गया है ये क्या है? साधारण पासा का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तब भी नहीं बनेगा साधारण पासा। 3 और 2 जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, तब भी नहीं बनेगा। 5 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तब जाके ये 7 बनेगा, अर्थात तब ये क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। अर्थात किसी एक भी सतह का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। बस पड़ोसी हो तो किसी एक सतह का योग 7 बन जाएगा। इसी प्रकार 6 में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अर्थात अब आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि साधारण पासा किसे कहते हैं। अर्थात एक ऐसा पासा हो जिसकी सतह का योग, सतह कौन सी होनी चाहिए? पड़ोसी होनी चाहिए। अर्थात पड़ोसी सतह का योग क्या हो? 7 हो, तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। 3 में आप 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, ये साधारण पासा हो गया आपका। 5 में आप जो 2 जोड़ देंगे तो ये साधारण पासा होगा। 6 में आप 1 जोड़ दिए तो ये क्या होगा? साधारण पासा हो गया। अब हम चलेंगे कि साधारण पासा के अंदर सवाल किस किस टाइप के बन सकते हैं, किन किन टाइप के सवाल साधारण पासा में बन सकते हैं। एक तो सवाल आपको यही बन सकता है कि पूछ लेगा कि पासा देखिए कि वह कौन सा पासा है। तो पासा देख के अब आप पहचान लेंगे कि कौन सा पासा है, साधारण है कि नहीं है। केवल योग करना है, योग करके अगर 7 आ रहा है तो साधारण है, 7 नहीं आ रहा है तो साधारण नहीं है। और दूसरा इसमें पूछेगा कि विपरीत, क्या पूछ लेगा दोस्तों? विपरीत। और तीसरा इसमें पूछेगा कि आसन्न फलक, आसन्न फलक किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आसन्न फलक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद विपरीत फलक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पड़ोसी सतह को ही, क्या दोस्तों? पड़ोसी सतह को ही हम आसन्न फलक या एडजेसेंट फलक कहते हैं। इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं और हिंदी में आसन्न फलक कहते हैं। तो पड़ोसी सतह को ही आसन्न कहेंगे, पड़ोसी सतह को ही एडजेसेंट कहेंगे। अर्थात 4 3 का क्या है? पड़ोसी है। 3 2 का क्या है? पड़ोसी है। 2 4 का क्या है? पड़ोसी है। तो चाहे पड़ोसी कहिए या आसन्न कहिए, एक ही बात है। तो पड़ोसी वाला मामला समाप्त हो गया।
अब चलते हैं विपरीत, अगर पूछ लेगा तो इसमें विपरीत कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे पासा आपके सामने लिखा है 3 4 3 2 4 का, तो आप इसे देखिए, पहले ये साधारण है कि मानक है, तो आप 3 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अर्थात ये क्या आप दिया है पासा, साधारण पासा दिएगा। तो साधारण पासा का विपरीत अगर आप निकालेंगे दोस्तों, तो जो संख्या का विपरीत पूछ ले, संख्या को पहले लिखिए। जैसे 3 का विपरीत पूछा सवाल में, तो 3 लिख दीजिए। साधारण पासा की एक खासियत होती है, जो संख्या दिख रही है सामने उसे आप छोड़ दीजिए। जैसे पासा में केवल 1 से 6 तक के ही अंक होते हैं। लूडो वाली गिनती में दोस्तों 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इतने ही अंक होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। तो ध्यान से देखिएगा, जो सामने दिख रहा है, जो अंक, उस अंक को मत लिखिए, उसके अलावा जितने अंक बच गए वही क्या हो जाएगा, उस अंक का विपरीत फलक हो जाएगा। ये खासियत होती है साधारण पासा की। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो पासा दिया है 3 4 2, ये तो दिख रहा है। बचा कितना है, तो बचा है आपका 1, बचा है आपका 5, बचा है आपका 6, ये 3 अंक। तो यही 3 के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो गए, 5 1 6। अर्थात इसके कितने विपरीत फलक हो सकते हैं, 3 विपरीत फलक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ आएंगे। जैसे 3 के साथ में 5 आ गए, समझ रहे हैं ना, 3 के साथ में 1 आ सकता है, 3 के साथ में 6 आ सकते हैं। मतलब ऐसी संभावनाएं हैं कि